Dear student, today we will discuss the topic electric potential due to dipole and quadrupole. Dipole already हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि it is a system of 2 point charges separated by a finite distance. फाइनाइट डिस्टेंस के लिए हम लोग डाइपोल लेंथ 2a कंसिडर करते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस डाइपोल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी पॉइंट P पर इसका हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली प्लस क्यू चार्ज से इसका पोजीशन R1, माइनस क्यू चार्ज से इसका पोजीशन R2 एंड सेंटर ऑफ द डाइपोल से इसका पोजीशन R ले लिया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज और ये एंगल थीटा हमने ले लिया। तो ऑब्वियसली P पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब यहां हमें इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P जब फाइंड करेंगे तो इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। इसको हमने इक्वेशन 1 एज्यूम किया। अब ये R1 और R2 का पोजीशन हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस फिगर को हमने जो देखा इसके अकॉर्डिंग R1 पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा हाफ ऑफ द डाइपोल जिसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी हमने R लिख रखा है। तो ऑब्वियसली ये डाइपोल लेंथ A, ये हमारा पोजीशन R, ये हमारा R1 है। इसके बीच का एंगल थीटा गिवन है। हमें पोटेंशियल P पर फाइंड करना है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे हम लोग R1 और R2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे R1 स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा। इसी तरह से R2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल लेना होगा। तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस कंडीशन में इसके लिए एंगल के सामने R2 हो जाएगा। ये डाइपोल का हाफ लेंथ है A और ये R। इसका मतलब इसमें हम लोग जब रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा R2 के लिए और R1 के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग R1 और R2 फाइंड करेंगे। तो R1 और R2 के लिए यहाँ पे R स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये रिजल्ट आता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये हम लोगों ने जो सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर ये R1 स्क्वायर लिखा है
इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखा है। अब यहां पर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। रीजन यही है कि डाइपोल का लेंथ आर के रेस्पेक्ट में काफी स्मॉलर होता है, तो इट बिकम्स आर स्क्वायर 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब यहां पे R1 फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, R 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा होल टू द पावर हाफ हो जाएगा। अब इसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई आर, ये आ जाएगा 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा। तो ये पावर यहाँ इस कंडीशन में हम लोग -1/2 यूज करेंगे। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से हम लोग जानते हैं 1 प्लस x होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, इट बिकम्स पॉजिटिव, वही हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा तो 1/R1 का वैल्यू हमें ये मिल गया। इसी तरह से R2 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 का वैल्यू भी हम लोग इसी फॉर्म में निकालेंगे तो R2 1/R 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा। इन दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऑलरेडी इक्वेशन 1 हमारे लिए पोटेंशियल एट पॉइंट P जो हमने एक्सप्रेशन में लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 माइनस Q बाई R2, 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से ये सिंप्लीफाई होगा तो ये टर्म 1/R और ये 1/R कैंसिल हो जाएगा तो ऑब्वियसली इन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो फाइनली पोटेंशियल एट पॉइंट हमें इस फॉर्म में मिलेगा Q इंटू 2a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऑलरेडी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें Q इंटू 2a मिला, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल्स, और इनका प्रोडक्ट हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला। अब इसको हम लोग P cos थीटा बाई आर स्क्वायर और P cos थीटा को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी हम जान रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर का ये डायरेक्शन है, एंगल बिटवीन देम थीटा। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इस कंडीशन में P डॉट R निकालेंगे तो इट इज मॉड ऑफ P मॉड ऑफ R और इन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। इसको हम इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है तो ये P और ये R कैप cos थीटा, P का मैग्नीट्यूड P हो गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। इट मीन्स P cos थीटा कैन बी रिटन एज P डॉट R कैप। इसको हमने P डॉट R कैप लिखा और फिर ऑलरेडी हमने सीख रखा है R कैप यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एट पॉइंट P
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा को पी डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर लिख दिया। आर कैप का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा और ये फाइनल रिजल्ट हमारा इस फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ड्यू टू डाइपोल हम लोगों ने फाइंड किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल। क्वाड्रुपोल दो डाइपोल को हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं और किसी एक पॉइंट पर इसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो यहाँ ये डिस्टेंस हमें दे रखा है, डाइपोल लेंथ ए दे रखा है, पोजीशन आर दे रखा है। तो पोटेंशियल जब पी पॉइंट पर निकालेंगे तो इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब यहां पर ये डिस्टेंस हमारा r प्लस ए हो जाएगा जब हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास r है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा r माइनस ए हो जाएगा। इसको यूज करके हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। यहां पर ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमने आपको बताया, तो यहां से यहां तक का वैल्यू r प्लस ए है। तो ये हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज के लिए यूज किया, माइनस क्यू चार्ज के लिए r वैल्यू यूज किया, फिर माइनस क्यू चार्ज के लिए r वैल्यू यूज किया और ये प्लस क्यू चार्ज के लिए r माइनस ए यूज किया। इसमें q कॉमन ले लेंगे और इसका हम लोग एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल इस फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने यूज किया है। तो ये वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट Q इंटू ए यूज करेंगे, क्योंकि डाइपोल लेंथ हमें a गिवन है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रुपोल भी फाइंड किया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जितने भी हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, लाइक मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब एक आइसोलेटेड चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल 1/r का वेरिएशन है। डाइपोल यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू ये दोनों मिलके एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पोटेंशियल फाइंड किया k और ये p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इसका वेरिएशन 1/r स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रुपोल के लिए देखा 1/r क्यूब का वेरिएशन। क्वाड्रुपोल को इस तरह से भी आप अलाइन कर सकते हैं, सबके डाइपोल लेंथ a है। अगेन ऑक्टोपोल क्वाड्रुपोल को मिला दे तो ये ऑक्टोपोल फॉर्म करता है, इसके भी डाइपोल लेंथ a है। या r पोजीशन जहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्टोपोल का वेरिएशन है। तो ये क्वेश्चन आपसे अराइज हो सकता है कि मोनोपोल के लिए वेरिएशन क्या होगा, डाइपोल के लिए क्या होगा, क्वाड्रुपोल के लिए क्या होगा, ऑक्टोपोल के लिए क्या होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, क्वाड्रुपोल के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक्स एंड गुड बाय।